आप तो जहां से लाइव कर रहे थे वो तो दरअसल क्रिकेट के भगवान का स्टेडियम है भाई, वहां से तो उन्होंने सीखा है सचिन तेंदुलकर ने। आप जहां जहां से मौजूद होकर बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे, विनोद कांबली, अगर मैं गलत नहीं तो रहाणे वहीं से हैं। और मुंबई तो अपने आप में स्पोर्ट्स का सेंटर कहा जा सकता है वर्तमान स्थिति में। बिल्कुल, और यही स्पिरिट यहाँ की एक डिफरेंस दिखता है कि हाँ, कहीं देश में कहीं पर भी आप होते हैं और वहां पर क्रिकेट खेल रहे होते हैं बच्चे, और एक मुंबई में क्यों इतनी खास बात कही जाती है, क्यों मुंबई से ही बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स निकले हैं। सचिन तेंदुलकर हो, रहाणे हो, सुनील गावस्कर हो, रवि शास्त्री हो, इस समय अब आप देख रहे हैं नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, रोहित शर्मा है। इतने सारे प्लेयर्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको वो जो सीट दी जा रही है बचपन में, जो उनको एक एक सीख दी जा रही है। लोग डेढ़ डेढ़ घंटा दूर खेलने आ रहे हैं शिवाजी पार्क में, ओवल मैदान में, जहां से ये सब लोग निकले हैं। जिमखाना जो यहाँ के हैं, फर्स्ट 1933 में टेस्ट मैच हुआ था बॉम्बे जिमखाना में, तो एक लेगेसी है मुंबई की। और वही लेगेसी एक बच्चों के अंदर उनको ड्रीम करवाती है कि आगे जाके इंडिया खेलना है। जब वो देखते हैं कि यहीं पर रहते थे सचिन तेंदुलकर, यहीं खेल के वो बड़े हुए हैं, हार्दिक पांड्या उसी जगह ट्रेन करते थे, तो उनके अंदर भी वो स्पिरिट आती है, वो एक्साइटमेंट आती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है उनको कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वो कोचेस भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो फैसिलिटीज भी हैं, बहुत फर्क पड़ता है उन सारी चीजों से। लेकिन सिद्धार्थ, हम रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता और मैं चाहता भी नहीं कि वो वर्ल्ड कप से पहले जाए, लेकिन एक लम्हा आया इस पूरे मैच के दौरान, अगर आप उसको कैप्चर कर पाए हो, वो लम्हा था जब रविंद्र जडेजा ने विकेट लिया था और विराट कोहली ने बहुत वार्म हग उनको किया था। और उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू हो गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रविंद्र जडेजा संन्यास ले रहे हो। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है क्या आपके पास? ऐसा लग तो नहीं रहा, और इनफैक्ट रोहित शर्मा को आपने अभी देखा होगा, जस्ट अभी मैन ऑफ द मैच मिल गया है उन्हें, और उन्होंने भी ऐसा कोई हिंट नहीं दिया है कि वो रिटायर हो रहे हैं। जडेजा ने भी अभी इंटरव्यूज दिए हैं मैच जीतने के बाद, और विराट कोहली ने भी दिए हैं, तो तीनों का जो बातें हो रही हैं उसमें उन्होंने खुद ने तो कोई हिंट नहीं दिया है। कहीं वो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे, ऐसी बात करेंगे, वो हमें पता नहीं, पर अभी तो उन लोगों ने कोई हिंट दिया नहीं है। शायद ये अटकले अटकले ही रह जाएं, हम भी चाहते हैं कि ये अटकले रह जाए। 2027 का वर्ल्ड कप शायद इन तीनों को, रविंद्र जडेजा, और आपने अगर देखा हो आज रविंद्र जडेजा जिस फुर्ती से मैदान में फील्डिंग कर रहे थे, ऐसा लगता नहीं है कि वो आज 36-37 साल के हो गए हैं। वो आज 25 साल 20 साल जैसी फील्डिंग कर रहे हैं, तो उनको रिटायर होना ऐसा लगता नहीं है। बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी करी, फिट एकदम वो पूरे हैं। तो T20 से वो रिटायर हो चुके, तो उनके पास सिर्फ 2 फॉर्मेट है। वही चीज रोहित और विराट के साथ भी है। सचिन रविंद्र को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। अब मैं तो इतना भारतीय हूं कट्टर कि मैं उनको भी भारतीय ही मानता हूं, तो मुझे तो मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेहतरीन प्लेयर बेहतरीन होता है और वो कंट्री का नहीं होता है, पूरे विश्व का होता है। अब केन विलियमसन पूरे विश्व के हैं, जॉन्टी रोड्स को जो जानते होंगे वो पूरे विश्व के हैं, एबी डिविलियर्स को जो जानते होंगे पूरे विश्व के हैं, सचिन तेंदुलकर पूरे विश्व के हैं। और रविंद्र जडेजा का आपने जिक्र किया, जिन्होंने जो आज की अपकमिंग स्पोर्ट्स लवर हैं, उन्होंने शायद जॉन्टी रोड्स को नहीं देखा होगा, लेकिन अगर वो रविंद्र जडेजा को देखेंगे तो समझ सकते हैं कि जॉन्टी रोड्स कैसे रहे होंगे। और अभी 2 दिन पहले ही जॉन्टी रोड्स का एक जो उन्होंने 92 में अपना आगाज किया था वर्ल्ड कप में, इंजमाम को रन आउट करते हुए, उनकी जो इमेज है हवा में उड़ते हुए, वो आइकॉनिक इमेज है। हर कोई अच्छी फील्डिंग जो करता है उसको बताया जाता है कि वो जॉन्टी रोड्स जैसा फील्डिंग कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा जब आ रहे थे, उनकी खासियत उनकी बैटिंग और बॉलिंग से ज्यादा उनकी फील्डिंग थी। और ओवर द इयर्स उन्होंने जो फील्डिंग के नजारे दिखाए हैं हमारे को, उन्होंने रन आउट डायरेक्ट किए हैं। ऐसा लग रहा था युवराज सिंह के रिटायर होने के बाद वो पॉइंट की क्रूशियल पोजीशन कौन लेगा, इतना अच्छा फील्डर फिर वापस इंडिया को मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर उसका जवाब 2-3 साल में ही मिल गया। 2012-13 में रविंद्र जडेजा आए और उन्होंने उसके बाद उस पॉइंट की पोजीशन को आज तक अपना बना रखा है। उनको आप बाहर सर्कल में फील्डिंग करवाएं, उनको आप पास खड़ा करवा लें, कहीं पर भी वो फील्डिंग करते हैं। वो फुर्तीले हैं, सेफ कैचर हैं, और बहुत जबरदस्त उनकी जो थ्रोइंग आर्म है, उतना बुलेट आर्म है, वो एकदम बुलेट थ्रोज जाते हैं। बैट्समैन, आज भी ऐसा हुआ कि न्यूजीलैंड के बैट्समैन 2 या 3 रन लेने से 1-1, 2-2 बार रुके हैं क्योंकि जडेजा के पास बॉल आई थी।
तो ये कमाल है जडेजा का, एक कलेक्टिव एफर्ट रहा है और उसमें जडेजा और हार्दिक पांड्या क्रूशल क्रूशल हमारे कॉग्स रहे हैं पूरी हमारी मशीनरी के। अच्छा, एक और प्लेयर के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, उससे पहले रिएक्शन से सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. Yeah, I mean, speak bro. No, I'm very happy. Waited 8 years for this. There's no better moment than this. Cheers. 12 साल का इंतजार खत्म हुआ है, लेकिन सिद्धार्थ, मैं एक और प्लेयर का जिक्र करना चाहूंगा और वो है ग्लेन फिलिप्स। भाई उनका नाम थोड़ा सा गड़बड़ है, मुझे लगता है उनका नाम होना चाहिए फ्लाइंग फिलिप्स। वो बॉल को पकड़ते हैं जमीन पर कम, आसमान में ज्यादा नजर आते हैं। वो खाते क्या है? मतलब गजब के फील्डर हैं वो, इतने मतलब डाउट होता है कि वो क्रिकेटर हैं या फिर वो जिम्नास्ट हैं। वो जिस जिस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट में कभी राइट में उड़ के कैच ले रहे हैं, कभी लेफ्ट में उड़ के ले रहे हैं। अब राइट और लेफ्ट का हो चुका था, तो आज उन्होंने शुभमन गिल का पूरा पीछे हवा में उड़ते हुए कैच पकड़ लिया। जबरदस्त फील्डर हैं, सीखना चाहिए ऐसे हमारे यंगस्टर्स को। उनको देख के हमारी फील्डिंग आज काफी कमजोर रही, हमने कैचेस ड्रॉप किए, 2 कैचेस न्यूजीलैंड से भी ड्रॉप हुए, पर आप उनकी ग्राउंड फील्डिंग देखिए। ये 252 का टारगेट 275 लगने लग गया था, क्योंकि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने इतनी अच्छी ग्राउंड फील्डिंग करके 2-2 रन, 1-1 रन चौके रोके हैं। और ग्लेन फिलिप्स की तो बात ही क्या है, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में उनके पिछले लीग गेम में विराट कोहली का भी पॉइंट पे डाइविंग कैच पकड़ा था, और 4-5 ऐसे इस टूर्नामेंट में उन्होंने कैचेस लिए हैं जो कि कोई और फील्डर अटेम्प्ट भी नहीं करता, कोई जाता ही नहीं, छोड़ देता कि चलो 2 रन हो जाएंगे, 1 रन हो जाएगा। पर ग्लेन फिलिप्स ने उसको पकड़ा, आउट किया, और मतलब दुनिया के इस टाइम पे मेरे हिसाब से नंबर 1 फील्डर है वो। पिछले कई सालों में, पिछले 2-3 सालों में लगातार वो इस तरीके के कैचेस पकड़ रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में पकड़ रहे हैं, न्यूजीलैंड हो, कोई भी कंडीशंस हो, कैसा भी ग्राउंड हो, हार्ड ग्राउंड हो, सॉफ्ट, वहां पर घास ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लेन फिलिप्स आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं, मेरे हिसाब से इस समय नंबर 1 फील्डर है दुनिया के। अच्छा, एक और वीडियो आया आपको ध्यान होगा, मैट हैरी रो रहे थे शायद, जो उनके प्रैक्टिस के दौरान का था, और उनको लग रहा था कि मैं नहीं खेल पा रहा हूं। शायद वो भी ये जानते थे कि इस पूरे टूर्नामेंट के इस महामुकाबले में उनकी भूमिका क्या है। और आज मैं सोच रहा हूं कि अगर मैट हैरी होते तो ये वाकई में टारगेट बहुत क्रूशियल होता। हालांकि दूसरी तरफ मैं जब देख रहा हूं तो जेमिसन से लेकर मोहम्मद शमी तक सब कुटे हैं, तो मैट हैरी भी कितने इंपैक्टफुल होते कहना मुश्किल है, लेकिन मैट हैरी हैं फिर। और दूसरी चीज एक ये भी है कि कई बार क्या होता है कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर की भी फर्क पड़ता है। ऐसे फाइनल है, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, आपके जो न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन और विल ओरोर्क जो बॉलर्स हैं, वो इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं। मैट हेनरी काफी एक्सपीरियंस्ड है, उनकी पेस से बहुत फर्क पड़ता है। आपने देखा लास्ट में हार्दिक पांड्या आउट हुए शॉर्ट बॉल पे, वो एकदम से फास्ट बॉल आई और वो शॉट एकदम से आउट हो गए और कैच हो गए। ऐसी ही बॉल मैट हेनरी की इतनी स्पीड इतनी है, 140, 145 प्लस 150 तक भी वो कराते हैं, तो वो मुश्किल हो सकता था। कई 1 या 2 विकेट का ही डिफरेंस रहा है इस मैच में। ये 6 विकेट के बाद हमारे जो लास्ट के जो 3-4 बैट्समैन हैं, वो तो सब 2 या 3 बॉल के मेहमान भी हो सकते थे। अगर मैट हेनरी खेल रहे होते तो मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ता, शायद ये डिफरेंस हो सकता था हार जीत का भी। काफी इंपॉर्टेंट मिस था न्यूजीलैंड के लिए आज। सिद्धार्थ, वापस मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि हम तो सेंटनर से बचाने की कोशिश कर रहे थे, फंसा ब्रेसवेल ने लिया था, लेकिन तस्वीरें जरा देखिए। टीम इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी जो जीती है, उसके बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीतने की खुशी में जबरदस्त जश्न। गोपालपुरा बाईपास पर सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट जमा। होली से ठीक पहले टीम इंडिया की जीत से होली जैसा माहौल, जोरदार नारेबाजी के बीच मुख्य सड़क पर उड़ा रहे गुलाल, जगह जगह पुलिस का भारी जाब्ता तैनात। सिद्धार्थ, सेंटनर को तो जिस अंदाज में खेला गया, रोहित शर्मा तक ने बहुत संभल कर खेला, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ 10 ओवर में अगर 20 रन भी आएंगे और विकेट नहीं गया तो मैच हमारे पास है। लेकिन ब्रेसवेल खेल कर गए, वो 10 ओवर में महज 28 रन, 2 विकेट। बिल्कुल, ये स्पिनर्स का ही ट्रैक है। हमारे स्पिनर्स ने भी न्यूजीलैंड की टीम को चोक किया, उनके रन रोके और उनको आउट किया। 30 ओवर में सिर्फ 120 रन के आसपास देके 5 विकेट लिए न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने। मतलब इस पूरे टूर्नामेंट में इस मैच से पहले हमारे स्पिनर्स ने, चारों स्पिनर्स ने 21 विकेट लिए थे, और न्यूजीलैंड के मेन स्पिनर्स के अलावा ये जो ब्रेसवेल है,
ग्लेन फिलिप्स हैं, ये पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं जो अब मेन एक तरीके से, क्योंकि दुबई का मैदान है, वो पिचेस ऐसी हैं तो वहां पर वो 10-10 ओवर कर रहे हैं। उन लोगों ने भी 17 विकेट लिए थे इस मैच से पहले, और आज भी उन तीनों के सैंटनर, रचिन रविंद्रन और उसके अलावा आपके ब्रेसवेल, इन तीनों ने 30 ओवर के इनके स्पेल में 120 रन के साथ 5 विकेट लिए हैं। और अच्छा हुआ कि हमारे लास्ट में अब राहुल थे वहां पर खड़े हुए, काम माइंड से उन्होंने सैंटनर के लास्ट का 1 या 2 ओवर आराम से खेल लिए, रिस्क नहीं लिया। उनको कैलकुलेशन समझ आ रही थी कि सैंटनर के ओवर्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद इनके फास्ट बॉलर्स आएंगे जिनको आराम से खेल के जीता जा सकता है, वही हुआ। और एक मैं इस सबके अलावा बार बार कम उनको क्रेडिट मिलता है, इसलिए मैं बार बार उनका नाम लेना चाहूंगा, केएल राहुल। केएल राहुल को सलाम है, उन्होंने, उनको क्रेडिट हमेशा डिसक्रेडिट मिलता है। उन्होंने 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल के लिए उनको बहुत गालियां पड़ी, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत नेगेटिव फीडबैक मिला। सिद्धार्थ, हमेशा ऐसा होता है भाई, हर ईरा को एक देख लीजिए आप, हर ईरा के अंदर एक बेहतरीन खिलाड़ी होता है जो उस ईरा के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों की वजह से अंडर एस्टिमेट होता है। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए, गोपालपुरा बाईपास के आसपास की तस्वीरें जिसका जिक्र हम कर रहे थे। बच्चे, छात्र सड़कों पर उतरते हुए, गुलाल उड़ाते हुए, होली से पहले होली मनाते हुए, क्योंकि जिस अंदाज में टीम इंडिया ने जश्न मनाया है, जिस अंदाज में टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट को जीता है और जिस अंदाज में चैंपियन की तरह टूर्नामेंट को शुरू किया और चैंपियन बनकर टूर्नामेंट को खत्म किया, यह काबिल तारीफ। और यह बता रहा है कि भारत की टीम आज उस ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरह है जो हारना नहीं जानती, जिसकी बैटिंग में डेप्थ है, जिसकी बॉलिंग में डेप्थ है, जो वर्सटाइल है, जिसमें 6 नंबर तक ओपनर है और जिसमें 6-6 स्पिनर खेलते हैं, जिसका हर एक खिलाड़ी विनिंग परफॉर्मेंस दे सकता है और हर एक खिलाड़ी विरोधी टीम के 11 खिलाड़ियों पर भारी पड़ सकता है। तस्वीरें गोपालपुरा बाईपास की, जहां जश्न है, जुनून है, जज्बा है और इन सबके बीच में उड़ता गुलाल है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी जीत कर सिद्धार्थ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। सिद्धार्थ, क्योंकि हर दौर में एक ईरा होता है और क्योंकि 15 साल मुझे भी हो गए, मैंने भी देखा है कि हर दौर में एक खिलाड़ी ऐसा होता है जो बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन उस दौर के कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनके इर्द गिर्द टीम घूम रही होती है और इसलिए बातचीत होती नहीं उनकी। और बड़ी अजीब बात है, सेम नाम के एक और खिलाड़ी रहे हैं हमारे लेजेंड केएल राहुल की, हम आज बात कर रहे हैं कि वो कैसे छुप जाते हैं बड़े बड़े लेजेंड्स में। आज रोहित और विराट कोहली के एक शैडो में एक और खिलाड़ी, एक और राहुल हुए हैं, राहुल द्रविड़, जो कि सचिन तेंदुलकर और एक लेट 90s और अर्ली 2000s में सौरव गांगुली और सचिन और बाद में सहवाग आ गए, उनकी उसमें छाया में थोड़े से छुप जाते थे। जबकि राहुल द्रविड़ एक क्लास अपार्ट रहे हैं, अलग लेवल के खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने जिस लेवल को उन्होंने पाया है टेस्ट क्रिकेट में, वो आज भी यंगस्टर्स उसको एस्पायर करते हैं। और वैसे भी 2 ही दीवारें होती हैं इस विश्व में, 2 ही दीवार रही हैं सिद्धार्थ, या तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, और वो राहुल द्रविड़ रहे हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगा, हमारे सहयोगी विकास जुड़ गए। विकास, ये जश्न बहुत कुछ बताता है कि हिंदुस्तान में क्रिकेट किस लेवल तक रचा बसा हुआ है। देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, मैं तस्वीरें जो इस वक्त की बयां कर रही है वो पूरे जयपुर के अंदर एक जश्न का माहौल कह सकते हैं। होली से ठीक पहले होली का जो जश्न है वो आज देखने को मिल रहा है। अभी आप देख सकते हैं विजुअल्स में, गोपालपुरा बाईपास पर सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, रोडों पे जमा है इस वक्त। जोरदार नारेबाजी टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए हो रही है। साथ में होली का जो त्योहार है, आने वाला जो त्योहार है, उससे पहले होली का जश्न रोड पर मनाया जा रहा है। आप देखिए, हाथों में झंडे लिए हुए युवा नौजवान जो है वो पूरा एक कह सकते हैं संयमित तरीके से अपना जश्न मना रहे हैं। हालांकि इस जश्न के चलते पूरे गोपालपुरा बाईपास पर जाम जैसे हालात जरूर हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि युवाओं का जोश है और साथ में आज खुशी का पल है। इस खुशी के पल को वो बहुत कह सकते हैं दिल से एंजॉय कर रहे हैं। इसी के विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से हमारे दर्शकों को कि किस तरह से लोग जयपुर के जयपुराइट्स हैं वो इस जीत की खुशी में अपनी पूरी कह सकते हैं जोश जो है वो बयां कर रहे हैं। जी
विकास, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। सिद्धार्थ, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, ये विजयी रथ रुकना नहीं चाहिए, और क्या आपको लग रहा है कि इस टीम में जो विजयी रथ के सारथी रहे हैं वो अभी 2-3 साल रिटायर नहीं हो रहे हैं? मेरा मानना यह है कि शायद अभी 2-3 साल रिटायर नहीं हो रहे हैं, और सारे हमारे फैंस भी यही चाह रहे होंगे कि 2-3 साल खेले, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उनके रहने से कितना फर्क पड़ रहा है। ये पूरे टूर्नामेंट में रोहित ने, कोहली ने और हमारे सीनियर प्लेयर्स जो दोनों तीनों, रविंद्र जडेजा, उनके कारण कितना इंपैक्ट है आज भी वनडे साइड में, वो फर्क पता चलता है। और हमारे जो नए यंगस्टर्स जो आ रहे हैं उनको गाइड करने के लिए ये तीनों प्लेयर्स बहुत जरूरी हैं कि वो रहें। 2027 का वर्ल्ड कप बहुत क्रूशल होगा, साउथ अफ्रीका में है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स चाहिए होंगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों रविंद्र जडेजा भी तीनों अभी 2 साल कम से कम। बिल्कुल सिद्धार्थ, और अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता, अगर कुछ विकल्प है तो वो अपने आप में अनुभव ही होता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैंपियन की तरह खेले और चैंपियन ट्रॉफी को हिंदुस्तान वापस लेकर आए।